नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हमारे भारतवर्ष में अगर राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर घर घर में यदि चर्चा हो रही है तो वो है सिर्फ एस आई आर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। और इस कार्य को करने के लिए हमारे भारतवर्ष में बीएलओ को नियुक्त किया जाता है। बीएलओ कोई अलग से कोई नियुक्ति पत्र उनको प्राप्त नहीं होता है। वो कर्मचारी रखे जाते हैं जो पहले से ही किसी विभाग में कार्यरत हैं, जैसे कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में, या हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, या राजस्व विभाग के जो भी कर्मचारी थे उनको इस कार्य के लिए लगाया जाता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लगभग 140 करोड़ की जनता में हमारे लगभग 10 लाख हमारे पोलिंग बूथ हैं और हमारे उसमें कार्य करने वाले 10,62,000 हमारे बीएलओज हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति बीएलओ के जिम्मे 800 से लेकर के 1200 मतदाताओं की सूची तैयार करने का काम उनको आवंटित किया गया है। लेकिन देखने में आया गया है, जैसा कि हमारे मुख्य चुनाव आयोग है, उन्होंने जो केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अलावा जो 12 प्रदेश हैं उनमें जो एसआईआर का काम किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बीएलओज बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि उनको कहीं दबाव दिया जा रहा है और उसके कारण से वो लोग कहीं ना कहीं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या उनको मानसिक दबाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है या कुछ हो। मित्रों, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा उन बीएलओ से जो सुसाइड करने जैसा काम कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। अपने कार्य को बिल्कुल संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ अगर करेंगे तो ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है जिससे कि वैसे आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। आप सोचिए, यदि आप सुसाइड करते हैं मजबूर होकर के, तो आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, वो आपसे ना जाने कितनी उम्मीदें और अपेक्षाएं लगाते हैं, तब कहीं जाकर के वो अपने परिवार में जीवित और सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा आप सभी बीएलओ से निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारी से इसको कार्यक्रम को करें, और साथ ही साथ मैं अपने जनता से भी अपील करूंगा कि बीएलओज अगर आपको ये फॉर्म लेकर के आते हैं तो प्लीज़ उनको आप कोऑपरेट कीजिए। सिंपल फॉर्म रहता है ये, इसमें ऊपर बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। यदि प्रथम चरण में आपके पास अगर कोई बीएलओ ये फॉर्म लेकर के आते हैं तो इसमें सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना नाम देना है, पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है, एड्रेस देना है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता, बीएलओ आपको पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा बीएलओ से खास करके, प्लीज़ मानसिक दबाव में आकर के अपने परिवार के लिए कोई भी किसी भी तरह की परेशानी पैदा ना करें, क्योंकि आपके पीछे भरा पूरा परिवार है, आपसे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। साथ ही साथ मैं मतदाताओं से भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा सहयोग हमारे बीएलओस को दें। यदि आप कहीं कोई अपने घर के परिवार का आंकड़ा या जानकारी बीएलओस को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि मतदाता सूची में आपका नाम हट जाएगा, या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम उसमें हट जाएगा और वो मतदान देने के लिए अभ्यर्थी मतदान नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें बीएलओ को पूरी हेल्प दे करके उनके पर, आप एक व्यक्ति को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उनके परिवार की हेल्प कर रहे हैं। आप सोचिए ज़रा। तो मेरा पुनः आपसे सभी बीएलओ से एक बार निवेदन है, प्लीज़ इतने हताश निराश बिल्कुल ना हो। ये कोई सुसाइड करना कोई एक ज़रिया नहीं है। आप इसका मतलब निराश हो चुके, निराश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। पूरी सरकार आपके साथ है, पूरी जनता आपको सहयोग देगी। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखने की। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि इसको आंकड़े इकट्ठे करना और पोर्टल पर डालना, कई बार पोर्टल करेक्ट होने की भी पोजीशन आ जाती है तो आप हताश हो जाते हैं, मन में कहीं ना कहीं उदास और निराशा आ जाती है। लेकिन प्लीज़ आप निराश ना हो, हिम्मत के साथ काम करें, धैर्य के साथ करें। और ख़ास करके मैं उत्तर प्रदेश के सभी बीएलओज को ये निवेदन करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश का नाम खराब हो,
हमारे योगी जी के सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना काम करें, आपके पीछे पूरा परिवार है, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।